फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आइए शुरू करते हैं 22 सितंबर के करंट अफेयर। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी चला गया। तो दोस्तों, आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी आपने योजनाएं बनानी हैं और बनाई हैं, उसके लिए आज का पूरा सदुपयोग करें। यह एक ऐसा ब्लैंक चेक है जिसका उपयोग आज ही आप कर सकते हैं। जितना उपयोग करना है आप कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की तारीख है 22 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले आपको यह बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो होते हैं, जूनियर हाई स्कूल, उसमें हेडमास्टर के पद पर तैनाती के लिए अब विभागीय परीक्षाओं को पास करना होगा। रिक्त पदों पर 40% भर्ती विभागीय परीक्षाओं से की जाएगी। वहीं पर 60% के लिए प्रोन्नति को महत्व दिया जाएगा, यानी कि 40% जो भर्तियां होंगी उसमें विभागीय परीक्षाओं से होगी। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ बात सीधी भर्ती की नहीं हो रही है। जो लोग जो शिक्षक हैं उन्हीं के बीच में यह प्रतियोगिता करवाई जाएगी, यानी कि बाहर से जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह एक विभागीय परीक्षा होगी और 40% जो सीटें हैं वो इसी माध्यम से भरी जाएंगी, यानी कि 40% जो सीटें हैं वो परीक्षा से होंगी और 60% के लिए विभिन्न मानकों पर प्रोन्नत करके उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य को इस प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और प्रदेश के 1,59,000 प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों के पद 52,317 पद हैं जो कि रिक्त हैं। इसमें 30,426 पद जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के हैं और ये पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। वार्षिक कार्ययोजना की बैठक में राज्य ने केंद्र को लिखित रूप से आश्वासन दिया है कि राज्य इन्हें विभागीय परीक्षाओं और मानकों के आधार पर प्रोन्नत करके वरीयता के आधार पर भरेगा। हालांकि केंद्र यहाँ पर ये चाह रहा था कि 50% जो भर्ती है ये सीधी भर्ती हो, यानी कि इसमें एक खुली प्रतियोगिता हो और जो जॉब में हैं, जो जॉब में नहीं हैं, सभी लोग इसमें शामिल हों और आधी सीटों को सीधी भर्ती से भरा जाए। लेकिन राज्य सरकार ने इसको जो है मना कर दिया है और विभागीय अफसरों का कहना है कि हम केवल प्राइमरी स्कूलों के लिए ही सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती करते हैं, बाकी पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं और इस निर्णय से कार्यरत शिक्षकों का अहित होगा। तो 60% पदों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, बच्चों की हाजिरी, स्कूल का सेट स्कोर, मिशन प्रेरणा के अन्य बिंदु मानकों के रूप में तय होंगे। तो ये न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, यानी कि केंद्र ये चाह रहा था कि आधी जो सीटें हैं प्रधानाध्यापक की उस पर खुली प्रतियोगिता करवाई जाए, लेकिन फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ प्राइमरी स्कूलों में जो सहायक अध्यापक होते हैं उन्हीं के लिए सीधी भर्ती की नियम या नियमावली बनी हुई है। ग्राम पंचायत सहायकों की तैनाती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, चयन प्रक्रिया जारी रखने की दी अनुमति। तो फ्रेंड्स, अब खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती पर रोक लगा दी है। हालांकि इनके चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। अदालत ने इस भर्ती से संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा है। स्नेहलता समेत अन्य की याचिकाओं में प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों के लिए इस भर्ती संबंधी शासनादेश में कई विसंगतियां जो है वो बताई जा रही हैं। तो इनमें अभ्यर्थियों को उसी ग्राम का निवासी होने की अर्हता, कोरोना पीड़ितों के आश्रितों को वरीयता देने समेत आरक्षण संबंधी कई मुद्दे उठाए गए हैं। इन मुद्दों को न्यायमूर्ति AR मसूदी की अदालत ने विचार योग्य करार दिया है। वहीं याचियों का कहना है कि गत 25 जुलाई को जारी इस शासनादेश के प्रावधानों के समानता के अधिकार का उल्लंघन भी हुआ है। इससे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे। कोर्ट ने सरकार और ग्राम पंचायतों को यह छूट दी है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्तमान में दिए गए आदेश के संशोधन की अर्जी चयन के ब्यौरे के साथ दे सकती है। साथ ही मामले की सुनवाई, अगली जो सुनवाई होगी वो 13 अक्टूबर को नियत की गई है। और दोस्तों, बात करें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि UPSC SSB TGT और PGT 2021 के परीक्षा का परिणाम इसी माह यानी कि अगले 10 दिनों में देने की बात कर रहा है। यह परीक्षा लगभग 7 और 8 अगस्त को हुई थी, आपको पता ही होगा। 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलाओं में और जितने भी जनपद हैं वहाँ पर PGT की परीक्षा करवाई गई थी। विषयवार उत्तरमाला जारी कर अभ्यर्थियों से मांगी गई आपत्तियों का निस्तारण
विशेषज्ञों की कमेटी से लगभग करा लिया गया है और उम्मीद है कि चयन बोर्ड फाइनल आंसर की के साथ ही रिजल्ट भी आधिकारिक वेबसाइट upscssb.org पर घोषित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये है कि अगले 10 दिनों के अंदर आपको टीजीटी और पीजीटी के परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि उम्मीद ये है कि पीजीटी के परिणाम पहले घोषित किए जाएंगे, देन आफ्टर टीजीटी के परिणाम घोषित किए जाएंगे, क्योंकि पीजीटी में आप जानते हैं कि इंटरव्यू भी है, जबकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। और इस बार एक परिवर्तन ये भी किया गया है कि परिवर्तन ये हुआ है कि जैसे ही ये पीजीटी का परिणाम जारी होगा, 10 दिनों की नोटिस पर ही आपके इंटरव्यू होंगे। पहले जो इंटरव्यू होते थे इसके लिए समय सीमा अधिक थी, जिसको अब घटा दिया गया है और 31 अक्टूबर तक ये भर्ती पूरी करने का आदेश दिया गया है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसमें कोई ढिलाई बरत नहीं रहा है। अन्य भर्तियों में लाइक एज 2016 की जो टीजीटी और पीजीटी, खासतौर से टीजीटी के बारे में बात करें तो बहुत सारे पद ऐसे हैं जिस पर अभी कॉलेज आवंटित नहीं किया जा सका है। लेकिन ये मुख्य वजह यही है कि सबसे अधिक फोकस जो है वो 2021 की इस शिक्षक भर्ती पर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आपको ये परिणाम देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूं तो पीजीटी की लिखित परीक्षा में एक पद पर 3 अभ्यर्थियों के अनुपात में चयन होगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू है। जबकि अगर टीजीटी के बारे में बात करें तो सीट के बराबर ही परिणाम आने की बात अभी तक निकल रही है। वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। मैं आपको इसके बारे में जैसे सूचना आती है आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। और बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 साल बाद 5 अक्टूबर को नियुक्ति मिल जाएगी। परिषद की ढिलाई से 10 सितंबर को जिला आवंटन सूची जारी हुई है। इसमें 95 अभ्यर्थियों को अलग अलग जिला आवंटित किया गया। अब काउंसलिंग 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को करवा के 5 अक्टूबर तक इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। वहीं फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर है आप सभी लोगों के लिए। खबर ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निवास प्रमाण पत्र देर से देने पर नियुक्ति से इनकार करने के आदेश के विरुद्ध याचिका स्वीकार करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर को 2 माह में चयनित याची को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि याची कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन पाने की हकदार है। आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नीतू की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब पहले ही निवास के स्थान पर नौकरी देने से इनकार करने को असंवैधानिक करार दिया जा चुका है, तो कट ऑफ डेट के बाद निवास प्रमाण पत्र जमा करने के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया कि चयन के बाद नियुक्त न करने से वेतन दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर याची जो हैं ये वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने से की जो डेट होगी उसी डेट से जो है वेतन पाने की हकदार है। याची का सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में चयन हुआ। नियम था कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और 5 साल से लगातार प्रदेश में निवास कर रहा हो। चयन के बाद सत्यापन के समय निवास प्रमाण पत्र दिखाना था। याची हरियाणा की मूल निवासी है। उसकी शादी 2012 में गाजियाबाद में हुई। उसके बाद याची चयनित हुई, उसे अमेठी जनपद आवंटित हुआ। याची ने निवास प्रमाण पत्र कट ऑफ डेट 28 मई 2020 के बाद कर दिया था, जिससे नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था। याचिका में इसे चुनौती दी गई। याचिका का कहना था कि जब नागरिकों को हाईकोर्ट ने सुमित और विपिन कुमार मौर्य के केस में निवास के आधार पर किसी नागरिक को नौकरी देने से इनकार करने को असंवैधानिक करार दिया है, तो उसे निवास के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार करना भी असंवैधानिक है। और कोर्ट ने इस तर्क से सहमत होते हुए याचिका स्वीकार कर ली और नियुक्ति करने का निर्देश जारी किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो एक अच्छी खबर और है। बेटियों को एनडीए की प्रवेश परीक्षा में अगले माह मई से मौका मिलेगा। तो बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए की प्रवेश परीक्षा में मई 2022 से बैठने की अनुमति बेटियों को भी दी जाएगी और इस प्रकार जनवरी 2023 में महिला कैडेट्स अपने बैच के प्रशिक्षण के लिए तैयार होंगी। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी है। तो एनडीए की जो अगली परीक्षा होगी उसमें आप बेटियों को भी देखेंगे और यह एक बहुत ही अच्छी खबर है। फिलहाल अभी आपको ये बता दें तो 91 मतलब 9,100 से अधिक महिलाएं हैं तीनों सेनाओं में और सबसे अधिक जो स्थिति है वो नौसेना में बेहतर है। तो थल सेना में 0.56%, वायुसेना में 1.08%, जबकि नौसेना में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति है 8.5%। तो एक गुड न्यूज़। आगे बढ़ते हैं और डीएलएड में प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो रही है।
डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 सत्र में 2,43,200 सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रशिक्षण 11 अक्टूबर से फिर शुरू होगा और अभ्यर्थी अपनी मेरिट रैंकिंग जो है वो updlet.gov.in पर देख सकते हैं। तो प्रदेश के डायट और निजी कॉलेजों में आवंटित सीटों की संख्या, वर्गवार, श्रेणीवार रिक्त सीटों की संख्या यानी कि सीट मैट्रिक्स सहित तमाम जानकारी जो है ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। विभाग इसी वेबसाइट पर संस्थान का विकल्प भरने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी उपलब्ध कराए हैं। 22 से 24 सितंबर तक 1 से 30,000 रैंक वाले आवेदक संस्थान का विकल्प इसी वेबसाइट के माध्यम से भर सकेंगे। इनका संस्था आवंटन 25 सितंबर को जारी होगा और 30,001 से 1 लाख रैंक वाले और पूर्व के ऐसे अभ्यर्थी जिनका संस्था आवंटन न हुआ हो वो 25 से 27 सितंबर तक विकल्प देंगे और इनका संस्था आवंटन 28 सितंबर को होगा। तो पूरा शेड्यूल जो है ये updlet.gov.in पर उपलब्ध है। तो अगर आप इसके लिए मतलब काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, कोई आपके घर में है, कोई परिचित है, तो उन तक ये सूचना पहुंचा दें। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काम कर रही होगी। फिलहाल हेल्पलाइन नंबर है 0532 24 66 769 और 24 67 504। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा है इसमें आज आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट है। तो इस टेस्ट को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। आने वाली जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट 70,000 पदों के लिए, PCS, RO आदि परीक्षाओं के लिए ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि आप ये कितने प्रश्न सही होते हैं। टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।